नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 20 दिन के स्टडी प्लान की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे में व्हाट्सएप पे मैसेज और कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि हम 20 दिन में अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसी के बारे में आपके लिए टाइम टेबल लेके आए हैं, प्लान लेके आए हैं 20 दिन का स्टडी प्लान। यानी कि 20 दिन में आप अपनी सभी विषयों को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप इस क्लास को फुल वॉच कर लेना। अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की और न्यू इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए और रेगुलर हमारी क्लासेस देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो बात करते हैं एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 में होने वाली है आप सभी की। इसमें प्रथम वर्ष आपकी परीक्षा 2 जून से स्टार्ट होंगी और द्वितीय वर्ष की आपकी परीक्षा 3 जून से स्टार्ट होंगी। आप में से चाहे बच्चे प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में जो भी हो वो क्लास को देख रहे हैं तो फुल वॉच कर लेना ध्यान से। बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं। इस क्लास को फुल वॉच करते हैं तो आप 20 दिन में अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट स्किप करके जाएंगे वो जा सकते हैं, इसमें आपका ही नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको समझाना, वो हम कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप हमसे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो 20 दिन का स्टडी प्लान है। 20 दिन में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, 20 दिन में सारी सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे। उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यही है कि पास कैसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे सर इतना बता दीजिएगा हम पास कैसे होंगे, सर जीरो से शुरू कैसे करें, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर सबसे ज़्यादा फेल किन सब्जेक्ट में होते हैं वो भी बता दीजिए। तो सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके एक ही क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा पास कैसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 दिन के स्टडी प्लान में आपको पास कैसे होना है सभी से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो सब्जेक्ट है पहले उनको ध्यान देना है। ठीक है, अब तक आपने कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो सबे भूल जाओ। ठीक है, आपको कोई मैटर कुछ ही नहीं पता है, मतलब आपसे आप जीरो से देख रहे हो क्लास को तो जीरो पे फॉलो करेंगे। ठीक है, जीरो फोकस करो। यानी कि प्रथम वर्ष में कितनी सब्जेक्ट होती हैं आपकी, 10 सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, और द्वितीय वर्ष में आपकी 8 सब्जेक्ट होती हैं। तो हमको मात्र हमारे पास 20 दिन का समय, तो 20 दिन आपको 2-2 दिन देने। एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने, 2 दिन। ठीक है, 2 in 1 करना है, यानी एक सब्जेक्ट में आपको 2 दिन देने। ठीक है, 2 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। कुछ भी हो जाए टारगेट बना लो, टारगेट फिक्स कर लो, नहीं मैं इस सब्जेक्ट को 2 दिन में खत्म करूंगा। उनमें से जो कुछ सब्जेक्ट है 25-25 नंबर की फर्स्ट ईयर में और कुछ एक सब्जेक्ट 1-2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में भी 25-25 नंबर की, तो उन सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट को कम समय देना है। ठीक है, कम समय देना है बिल्कुल। और जीरो से शुरू कैसे करें भाई, अभी तो आप शुरू कर रहे हो तो आपका मन नहीं करेगा। आपने सीरीज बुक ले ली होंगी, आप सीरीज बुक देखोगे, मोटी मोटी सीरीज बुक होंगी, आप उन्हें पलटोगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपको। आप सोचोगे क्या पढ़ूं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, उसके बाद सोचने लग जाते होंगे कि यार इसमें क्या पढ़े, याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड होगी थोड़ी। ठीक है, जो सीरीज बुक आपने ली है उनकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं सिंपल तरीका बताऊं जीरो से पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो। ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे आपको एक साथ। और सेकेंड ईयर में भी 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट के भी आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे सभी विषयों के एक साथ। तो नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए तो भैया चार्ज लगेगा, तो आप चार्ज दो के पढ़ोगे तो आपका मन भी करेगा कि हाँ हमें पढ़ना है। और रेगुलर जो बंटी क्लासेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस आ रही हैं वो आप क्लासेस देखें और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक क्लास की अपडेट्स हम पहले उसी में डाल देते हैं कि आपकी जो लाइव क्लास है वो कब स्टार्ट होंगी। डेली 8 PM तो चली रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस डेली रोजीना। आप 8 PM जुड़ सकते हैं बिना कहे। आप इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई। डेली 8 PM इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास आप ले सकते हैं। हर एक क्लासेस से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जो पहले भी आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते रहते हैं। ठीक है, और जीरो से शुरू जिनका मन नहीं कर रहा है वो सबसे पहले उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो बिल्कुल सरल हैं। जैसे आप पे सबसे ज़्यादा आप में से बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो वो हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी में शिक्षण विधियाँ आती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आपकी योग शिक्षा 25 नंबर की होगी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ये सब्जेक्ट होगी, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा तभी आप पास होंगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन देने हैं और फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले भी ऐसे ही अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, जिनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है
और नोट्स ले लो भाई, सीरीज बुक छोड़ दो, बंद कर दो सीरीज बुक पढ़ना, सीरीज बुक पढ़ना बंद कर दो, आप नहीं पढ़ पाओगे उसे। नोट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, उनको आप पढ़ो, ठीक है। एक दो बार एक पीडीएफ को निकालो, पढ़ो। और जो इंग्लिश की सब्जेक्ट है, मैं आपकी इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की जो पीडीएफ है आपकी, इंग्लिश में क्या किया हमने, इंग्लिश में हर एक लाइन की, मतलब इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी दे रखी है हमने नोट्स में। आप इंग्लिश की लाइन पढ़ेंगे, समझने के लिए हिंदी पढ़ेंगे, और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की आपकी जो क्लासेस आप उनमें समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। आपको साथ में इंग्लिश और हिंदी मिल जाएगी। जो क्लासेस वाली पीडीएफ है वो तो आपको मिलेंगी, और अलग से भी नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी, आपको उनको भी पढ़ना है। उनमें भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्लास के साथ साथ इंग्लिश से डरना नहीं। इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले बच्चे थे उनके लिए हमने हिंदी मिक्स कर दी है समझने के लिए, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होता है वो लिखना इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अब बात करें सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं वो किन विषयों में होते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं, आपकी 812 सब्जेक्ट होती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर वालों की, और जो आपकी दूसरी सब्जेक्ट होती है वो 806 होती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तीसरी आपकी जो सब्जेक्ट होती है 813 होती है गणित वाली, गणित शिक्षण होता है। और उसके बाद जो आपकी जो सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और एक आपकी सब्जेक्ट है 807 वाली जो योग शिक्षा की होती है, 807 योग शिक्षा होती है। फिर उसके बाद आपकी 805 सब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपकी होती है, ये 805 आपकी कंप्यूटर वाली होती है। भाई देखो इन सब्जेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल भी आप अंदाजा या तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है 805 जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर की आती है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्डवेयर बताइए, सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखी, तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें क्या तुक्का लगाएंगे बताइए। तो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी परिभाषाएं वगैरह, कंप्यूटर किसे कहते हैं, आप इसमें तो थोड़ा बहुत लिख देंगे, लेकिन हार्डवेयर ये कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आपको इनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर के क्या लाभ वगैरह है, तो आपको इनके लिए कंप्यूटर वाली सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, इसके योग शिक्षा को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा अगर आपको फेल से बचना है। तो हर साल मैं जो आंकड़ा निकाल के लाया हूं वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट से हर साल बच्चे फेल होते हैं, 99%। सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं 100 बच्चों में से अगर 20 बच्चे फेल होंगे ना, तो 18 बच्चे इन 5 सब्जेक्ट में होते हैं। 19 बच्चे मान लीजिए एक सब्जेक्ट उन 5 सब्जेक्ट को दे दिए, एक बच्चा फेल उन 5 सब्जेक्ट में होगा, लेकिन 19 बच्चे इन 5 सब्जेक्ट में फेल होंगे, क्योंकि उनमें से एक बच्चा वही फेल होगा जो उनमें लिख के नहीं आएगा। उन सब्जेक्ट में जैसे आपकी 801 होगी बाल्यावस्था एवं बाल विकास, दूसरी आपकी समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा, बाल्यावस्था, उसके बाद हम विकास के बारे में आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों की आयु, बाल्यावस्था की आयु 8 से 12 वर्ष, किशोरावस्था, इनके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी तो इनमें आप लिख देंगे, थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा देंगे, तब भी आप पास हो जाएंगे। समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा, समाज के बारे में आप सब जानते ही हैं, उनके बारे में आप लिख देंगे। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में आप जानते ही हैं, तो उनमें रह क्या गया बताइए, हिंदी शिक्षण रह गया, हिंदी के बारे में आप हिंदी शुरू से पढ़ते आ रहे, हिंदी ग्रामर्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं, तो रह क्या गया, ये 5 सब्जेक्ट रह गए। इन 5 सब्जेक्ट में तुक्का नहीं लगता है, इसलिए इन 5 सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना। इंग्लिश सब्जेक्ट को भैया, जो इंग्लिश की जो 2 सब्जेक्ट है ना, इनको आपको लिखकर याद करना है, ऐसे नहीं कि आप वैसे ही पढ़ते जा रहे हो, लिख के याद करो तभी आप लिख पाओगे। एग्जाम में पुराना पेपर देखो, 2025 का देखो, जानकारी के लिए उसके निर्देश पढ़ो सबसे पहले, और पेपर के क्वेश्चन आंसर को देखो कि आप उसे कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो नोट्स पढ़ के, ठीक है। नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पहले भी आ चुके हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे, 2025 वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें से काफी क्वेश्चन जो 2025 में जो बच्चे पास हुए थे ना, वो एंड टाइम पे नोट्स लेकर ही पास हुए थे 10 दिन में। देखो मैं आपको बताऊं, अभी ये तो आपको पास 20 दिन है फर्स्ट ईयर वालों के पास, ठीक है, 20 दिन है, लेकिन जब आपकी परीक्षा होंगी तो आपको एक दिन का गैप भी मिलेगा, बीच में एक संडे और पड़ेगा बीच में, तो जिस पेपर के बीच में संडे पड़ेगा ना, उसमें 2 दिन की अवकाश मिलेगा आपको, एक दिन तो आपका रेगुलर रहेगा, क्योंकि 2 जून को आपकी परीक्षा है फर्स्ट ईयर वालों की, तो 3 जून की आपकी छुट्टी, क्योंकि 3 जून को आपके सेकंड ईयर वालों का परीक्षा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4 जून को परीक्षा है, लेकिन 4 जून को सेकंड ईयर वालों की छुट्टी है, तो आपको दोनों ईयर्स वालों बच्चों को एक दिन का गैप मिलेगा, तो उस एक दिन में आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अभी आपके 2 दिन है, तो 2 दिन में आप अपनी हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, अच्छे से नोट्स परचेस कर लो, नोट्स की PDF को 2-3 बार पढ़ लो आप आराम से, ठीक है।
इस नोट से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। नोट देखो, मैं इतना नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप 90% बना लोगे नोट्स पढ़ के। हाँ, अगर नोट से सारे क्वेश्चन आएंगे तो बना भी लोगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ भैया कि नोट्स में सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सरल भाषा, इजी भाषा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने नोट्स जो आपको क्लासेस दे रहे हैं कितनी सरल इजी भाषा में आपको दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, जिनको पढ़कर आपको आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर कैसे देना है। तो उस हिसाब से आप नोट्स पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम कॉपी में। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या? आप ये भी कुछ सोचिए, आपको कुछ पता ही नहीं है कि योग होता क्या है तो आप उसके बारे में लिखोगे क्या? बस पेन पकड़ के बैठे रहना, इधर उधर देखते रहना, पट्टियां गिनते रहना, ऐसा ही होगा एग्जाम में अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो। हर साल मैं देखता आ रहा हूँ, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, हर बच्चे से पूछता हूँ, एग्जाम टाइम पे मैं जाता हूँ स्कूलों में कॉलेजों में, बच्चों से पूछता हूँ कैसे क्या रहा, पेपर्स भी देखता हूँ, पेपर्स भी सॉल्व कराता हूँ। तुरंत जैसे ही आपका पेपर आएगा तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस पेपर का कि आपके कितने सही गए, ऑब्जेक्टिव वगैरह। ऑब्जेक्टिव भी प्लेलिस्ट में जाओ, हमारी क्लासेस जो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, ऑब्जेक्टिव की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस हम करा रहे हैं, और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको कराएंगे। आप यूट्यूब चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब बात करें सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, सेकंड ईयर वाले बच्चों की भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो कठिन होती हैं, जैसे उनकी जो 9 से 11 सब्जेक्ट होगी, गणित शिक्षण हो गया, विज्ञान हो गया, और ये सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं जो सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, गणित तो उनका हार्ड आता है, सेकंड ईयर वाले बच्चों को गणित हार्ड आता है, विज्ञान हार्ड आती है, समसामयिक। और जो मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो बच्चे सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी कुछ सब्जेक्ट हैं कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे योग शिक्षा फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो सेकंड ईयर की योग शिक्षा वाली क्लास देखते रहे, और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो फर्स्ट ईयर वालों की क्लास देखें योग शिक्षा वाली, क्योंकि दोनों की एक ही सब्जेक्ट है, एक जैसा ही सिलेबस है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते आते हैं। तो आप योग शिक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंडरी क्लास देखें फर्स्ट ईयर वाले, और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर क्लास देखें। योग शिक्षा की, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, दोनों की एक जैसी सब्जेक्ट है, ठीक है। जो सब्जेक्ट सिमिलर है, एक जैसी हैं, उनके आप दोनों क्लासेस को देखें, फर्स्ट ईयर वाली और सेकेंड ईयर वाली, दोनों के नोट्स पढ़े, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। और मैं आपको बताऊं भैया, परसेंटेज जरूरी है। काफी बच्चे बोलते हैं पास ही तो होना है, पास होने का मैटर नहीं है। मान लीजिए फ्यूचर में क्या हुआ कि परसेंटेज यानी मेरिट के आधार पे आपको जो नौकरी मिलने लगी, तो पर मेरिट परसेंटेज से ही बनते। अगर आपकी डीएलएड में परसेंटेज अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, मेरिट बनवाएं, मेरिट आपकी अच्छी बनेगी तो आपकी नौकरी के आपके चांसेस रहेंगे ज़्यादा लगने के, गवर्नमेंट नौकरी के, ठीक है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट ईयर में हमने नोट नहीं लिए तो सेकंड ईयर में क्यों लें? तो भैया सेकंड ईयर में भी आप पैसे ही पास हो जाओगे। फर्स्ट ईयर का थोड़ा सिलेबस हल्का आता है कभी कभी, और ये 5 सब्जेक्ट हार्ड आती है। आपका कभी बच्चे का ऐसा होता है, एक आध बच्चे का तुक्का लग जाता है, वो लिखे आता है तो पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता, एक बच्चे के चक्कर में 10-20 बच्चे ऐसे ही थोड़ी ना फेल हो जाएंगे भैया, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। आप किसी से कोई होड़ ना करें, आप अपने लिए पढ़ें। कोई भी बच्चा मैं पढ़ूंगा तो अपने लिए पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, ठीक है। मैं जो पढ़ूंगा वो आप नहीं सीख सकते हैं, आप जो पढ़ोगे वो मैं नहीं सीख सकता हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए। हर कोई इंसान जो पढ़ता है वो अपने लिए पढ़ता है, क्योंकि हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है लेकिन शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं होता। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग आपके घर वाले आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, आपकी पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ो, परसेंटेज बनाओ झूम के। मैं तो कहता हूँ भैया परसेंटेज, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं क्या होगा भविष्य में भैया। अभी आपके पास मौका है पेपर का, तो पेपर दीजिए अच्छे से, अच्छी परसेंटेज बनाइए, क्योंकि क्या पता भविष्य में आपको जो नौकरी मिले परसेंटेज बेस पे मिलने लगे, फिर आप क्या करोगे, बाद में रोगे आपको ये दिन याद आएगा अगर परसेंटेज मेरिट के आधार पर, जैसे एमपी डीएलएड में पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था, अभी मेरिट के आधार पर होता। आपकी जितनी अच्छी परसेंटेज होगी 12th क्लास में तभी आपको एडमिशन मिलेगा डीएलएड में। तो कैसे होता है, मेरिट के आधार पर होता है। जिन बच्चों ने वैसे ही पास होने के चक्कर में वो रह गए, उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो उनका एडमिशन नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है। 60-70 रुपए, फिर वो क्या करते हैं, एजेंट उनसे पैसे ले लेते हैं एडमिशन के नाम पे, उनका एडमिशन नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एमपी डीएलएड एडमिशन लेते हैं उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म भरता है उनका, कॉलेज चूजें होती है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट उसमें जाती है, तब परसेंटेज निकल के आती है। परसेंटेज बेस पे जो मेरिट बनती है उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलता है,
तब भी फिर जो एजेंट लोग हैं फिर भी आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको डीएलएड में भी अच्छी परसेंटेज बनानी, तो आपके पास अभी भी मात्र 20 दिन है, तो 20 दिन में सारी सब्जेक्ट को पढ़ डालो, टाइम वेस्ट मत करो। 20 दिन में से 20 दिन यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या 24 घंटे में से आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? 8 घंटा में भैया एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तब भी आप पूरा पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, एक पीडीएफ में ज्यादा 50 क्वेश्चन भी आप कर लोगे ना एक दिन में, तो बहुत हो जाओगे। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और पेन कॉपी ले लो और पीवाईक्यू देखो पुराने, उनको सॉल्व करना शुरू करो। जितने भी पीवाईक्यू मैंने सारे डाल रखे हैं 2020 से 2025 तक, और ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं अपनी क्लासेस में यूट्यूब प्लेलिस्ट में, वो सारे करके देख लो। एक बार पेन से करके देख लो भैया। एक रजिस्टर खरीद लो 50 रुपये का, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेन ले लो और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। अभी से प्रैक्टिस कर लो कैसे लिखना है। एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है वो भी हम बताएंगे आपको। आंसर कैसे लिखना है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे बना के लिखना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पीवाईक्यू, वीडियो क्लासेस, ऑब्जेक्टिव, सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी आपको। पीवाईक्यू देख लेना, पीवाईक्यू जरूरी होता है देखना, ठीक है। और नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये आपकी 20 दिन की मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है। अगर आप 20 दिन आपने निकाल दिए भैया, आप सोचे ऐसे ही पास हो जाएंगे, थोड़ा हार्ड पेपर आ गया तो टपक जाओगे, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, पैसे भी जाएंगे, बेइज्जती होगी अलग घर पे आपकी कि आपसे डीएलएड परीक्षा पास नहीं हुई तो नौकरी का पेपर आप क्या ही दे लेंगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छी परसेंटेज बनानी होगी। और अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए नोट्स पढ़ो, बुक पढ़ो, जो भी आप पढ़ सकते हो ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे नोट्स ही पढ़ो, आप भाई कुछ भी पढ़ लो, आपका जो मन हो वो पढ़ो आपको, लेकिन पढ़ना ऐसे नहीं सीरीज बुक समझ नहीं आ रही तो उसे रख दो। आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो मत लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही नोट्स लो, नोट्स पढ़ो। आप बुक नहीं ले पा रहे हैं तो बुक पढ़ो। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं बुक से, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट से क्वेश्चन बहुत मैच करता है। आप इंस्टाग्राम चलाते तो बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम में जाओ, उसमें हाईलाइट होगा, हाईलाइट में 2025 का रिजल्ट मेंशन कर रखा है, उसमें जाओ, बच्चों के कमेंट के स्क्रीनशॉट हमने लगा दिए, उन कमेंट्स को देखो कि बंटी क्लासेस के नोट से कितना परसेंटेज बना है बच्चों का, उसमें सभी ने अपनी परसेंटेज मेंशन किए। आप जाओ एक बार इंस्टाग्राम जरूर देखें, हाईलाइट में रिजल्ट 2025 वाला, ऐसे हम 2026 वाला लगाएंगे, बच्चों के नाम अनाउंस करेंगे इस बार जो परसेंटेज बनेगी नोट्स पढ़ के, ठीक है। नोट्स पढ़ के जिन बच्चों की परसेंटेज बनेगी ना उनका भी नाम अनाउंस करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल क्लास बनाएंगे, ठीक है। आपकी भी तो आपको तैयारी बिल्कुल बेस्ट करनी है, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चन है सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है, सारी सब्जेक्ट को पहले ही पढ़ लेना, इन 5 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दो। और ऐसे ही आपको जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनमें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उनकी भी जो कुछ सब्जेक्ट है वो कठिन है, वैसे सेकेंड ईयर वालों का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए सेकेंड ईयर वालों को, उनको हल्के में नहीं लेनी चाहिए। उनकी तो सारी सब्जेक्ट ही कठिन है भैया, सेकेंड ईयर वालों की तो ज़्यादातर बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में टपक जाते हैं, तो उनका आंकड़ा कैसे बताएं आपको। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनकी ये 5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना भैया। जो भी आपको कमेंट करना हो, आपके मन में डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर देना। और बंटी क्लासेस का नोट्स ले लो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक बार और नोट कर लो, मैं नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर लो। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर की ले लो, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर की ले लो, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी स्टूडेंट को। 20 दिन में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। 20 दिन आपके पास, 2 दिन दो एक सब्जेक्ट को जिसमें मन नहीं कर रहा है उसको सबसे पहले पढ़ो, और जो हार्ड सब्जेक्ट है इनको विशेष ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।